Mic check. Today, Pastor Sajid and I, we are on a morning walk. भाई मैं आपको सॉरी कहना चाहता हूँ. I am very sorry. क्या हो गया? क्यों जो सब बुरे आई अपनी मैं मन लैंदा, क्यों जो सब बुरे आई अपनी मैं मन लैंदा, मेरा जो गुनाह है मेरे अगे रहंदा, मेरा जो गुनाह है मेरे अगे रहंदा, फजल नाल रब। ऐ खुदा मैं तेरा गुनाह कीता भारी, है खुदा मैं तेरा गुनाह कीता भारी, तेरे ही हजूर वे बदी कीती सारी, तेरे ही हजूर वे बदी कीती सारी, फजल नाल रब। आमीन। आमीन। भाई जी, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, अगर हम यहाँ रुकें। सो भाई मैं आपको सॉरी कहना चाहता हूँ। आई एम वेरी सॉरी। क्या हो गया? मैं बस आपको सॉरी कहना चाहता हूँ। नहीं मतलब मुझे पता चले ना किस लिए आप कहना चाह रहे हैं। ठीक है, बस आज मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। किस बात के लिए? बस वैसे ही। तो वैसे ही माफ़ी मतलब मैंने कोई आपने कोई कसूर किया, कोई गलती की हो तो फिर तो ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। बड़ी अजीब बात है ये तो आप अजीब लग रहा है ये यार। जी साथियों, तो आज हमारा हम जिस पहलू पर हम बात करेंगे वो यही है। कुछ लोग माफ़ी मांगते हैं रेगुलर बेसिस पर आदतन, लेकिन स्टिल दे डोंट नो कि वो किस लिए माफ़ी मांग रहे होते हैं। और अगर हम मज़हबी पहलू की बात करें तो बहुत से लोग हैं जो खुदा के हजूर आते हैं और रेगुलरली खुदा से माफ़ी मांग रहे होते हैं अपने गुनाहों की, लेकिन स्टिल दे आर डूइंग दैट सिंस अगेन एंड अगेन। सो आज इसी पर हम बात करेंगे। सो भाई आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कुछ लोग होते हैं वो बार बार आदतन इस चीज़ को कर रहे होते हैं। मैंने भी देखा है जी, और सुना भी है। बाज़ एक लोग ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं है कि वो क्यों माफ़ी मांग रहे हैं। आपने देखा होगा मेहताब भाई, जब कोई हादसा हो जाए जी, तो लोग कहते हैं तौबा तौबा तौबा। किसी को देखा, ओ अल्लाह माफ़ी, ऐ खुदा माफ़ करें, तो ऐसे जुमले आपने देखे होंगे। वैसे तो जो सालन में मिर्च ज़्यादा डल जाए तभी कहते तौबा तौबा इतनी मिर्च, तो वो कुछ इस तरह की मसाला तेज़ होने वाली तौबा ही होती है अमूमन, क्योंकि वो जानते नहीं हैं। मैं नहीं समझता कि इसकी माफ़ी मिल गई है या मिल रही है, वो उसको कभी तसल्ली नहीं होती। इस बात से हम कितना सीरियस है, इसके साथ कितना सीरियस है, ये हमारी अंदर की कैफियत है जो अंदर से अगर कोई फील हो रहा है हमें कि ये हाँ मुझे ये शर्मिंदगी है या मैंने ये गलत किया है, तो फिर तो मतलब ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप माफ़ी मांग रहे हैं और यही माफ़ी तकाज़ा करती है। लेकिन यहाँ पे माफ़ी का म्यार ही ऐसा घटा दिया गया कि मतलब म्यार क्या है उसको तो छुआ ही नहीं जाता जी, माफ़ी के म्यार को। लेकिन बस माफ़ी मांग रहे हैं ट्रेंड के तौर पे जी। और कभी कभी महान बनने के लिए भी है कि यार ये बंदा अच्छा मसीही है, अगर मसीही हो तो ये भी होता है कि मुझे लोग कहें कि यार ये
मतलब कोई ख़ता हो, कोई गलती हो तो यही शख्स सुरखरू होता है, माफ़ी मांगता है ताकि ये साफ़ नज़र आए, पाक नज़र आए। तो ये भी बड़ा मसला है कि हम बस लोगों को नज़र आना चाहते हैं कि हम ठीक हैं। सही। तो अंदर से हम खुदा को नज़र आए, खुदा देख रहा है हम ठीक हैं नहीं ठीक है, इसकी हमें कुछ परवाह नहीं है। सो आज हम बात कर रहे हैं मुआफ़ी के ताल्लुक से, तौबा के ताल्लुक से, सॉरी कहने के ताल्लुक से। सो बहुत सारे लोग चर्च जाते हैं, इबादत में जाते हैं और वहाँ रेगुलर बेसिस पर सॉरी कर रहे होते हैं खुदा से। सो बड़ी वो आप एक बात कर रहे थे, अगर आप उसको पेश करें। मैं कह रहा था कि हमारे एक गांव में ना जी एक ख़ानदान है, मैं नाम नहीं उनका लेना चाहता, जी कि वो ना अक्सर उनका जो वालिद था, अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो वो कहा करते थे कि कोई बात नहीं, जब पंचायत होती है या कोई इस तरह का कोई उनके साथ हो जाता उस लड़ाई की वजह से, उनके बच्चों की वजह से, तो उनको माफ़ी मांगनी पड़ती पंचायत में जी। और उनका ये कहना था कि देखिए हाथ हम एक दफ़ा बांधते हैं इस तरह तो हाथ बंधे ही नहीं रहते, हाथ तो खोल लेते, तो कोई बात नहीं, अगर माफ़ी भी मांगनी पड़ती है तो कोई इतना कोई मसला नहीं है, तो बस माफ़ी मांग के काम फारिग। तो ये माफ़ी का उनका ना म्यार उन्होंने रखा हुआ था कि भाई माफ़ी मांगना कोई मसला नहीं। तो ये वाकई ये यहाँ हमारे यहाँ भी यही या दुनिया भर में हम देखते हैं माफ़ी का एक ट्रेंड है, लेकिन जो तकाज़ा माफ़ी करती है उसके मुताबिक हम नहीं कर रहे। तो ये एक अफसोसनाक सिलसिला है। मुआफ़ी मांगी जाती है और नेक्स्ट टाइम भी वो यही शख्स कह रहा होता है कि आए खुदावंद मैं बड़ा गुनहगार हूँ। हाँ जी, आपने भी देखा होगा कि कुछ ये चर्च के अंदर की बात है ना जी, कि कुछ लोग हैं जो माफ़ी उनका ना मशगला बन गया जी, मतलब वो उनका काम ही रोज़ाना माफ़ी मांगना है। सही। तो पता नहीं कभी उन्होंने इत्मीनान नहीं पाया कि आज दुआ के लिए आए हैं जी, तो आज मेरा खुदा मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ जी, खुदा मैं माफ़ी मांगता हूँ जी। अगले दिन भी यही, खुदावंद मुझे माफ़ कर, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, मुझे माफ़ कर। ये इकरार तो करते हैं कि मैं गुनाहगार हूँ, लेकिन काश कि उस गुनाह को छोड़ के सच्चे दिल से किसी दिन माफ़ी मांग लें, तो ये फिर शर्मिंदगी नहीं होगी हर दफ़ा कि मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ। फिर शायद एक इत्मीनान मिले, एक तसल्ली मिले कि जब मैंने खुदा से बात की थी जी, तो उसने मुझे माफ़ कर दिया था। हमारा खुदा ज़िंदा खुदा है और मैं ये भी नहीं कह रहा कि पादरी साहब के हमसे कोई ख़ताएँ गलतियाँ होती नहीं है या हमें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, बस एक दफ़ा आपने तौबा कर ली है उसके बाद कभी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। तो बेशक हम गलतियाँ करते हैं, हमसे ख़ताएँ होती हैं, होती रहेंगी जब तक हम इस ज़िंदगी में हैं, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ एक तो हमेशा की ज़िंदगी का इत्मीनान जो है जी मसीह में, अगर वो नहीं है तो बंदा फिर सारी उम्र यही होता है जी कि हर दफ़ा मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, ऐ खुदा मुझे माफ़ कर। तो कभी भी उसने ये नहीं सोचा कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो पत्थर का खुदा तो है नहीं जी, वो ज़िंदा खुदा है और वो मेरी बात को सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है इसका उसको ख्याल तक नहीं है। तो अगर देखा जाए तो चलें, ये मेरा एक अपना एक ख्याल है कि अगर गौर किया जाए तो खुदा बाप जो है, जब एक शख्स खुदा के हजूरी में आता है और बारहा ये कहता है, हर दफ़ा ये कह रहा होता है कि ऐ खुदावंद मैं बड़ा गुनहगार हूँ, तू मुझे माफ़ कर, तो खुदा, ये मेरा ख्याल है कि खुदा सोचता होगा कि भाई अपने किस गुनाह को याद करके तू माफ़ी मांग रहा है, क्या किसी गुनाह को भी मेरे सामने रख रहा है कि खुदावंद मेरा ये गुनाह है जो मैं अक्सर करता हूँ, ये मेरी आदत बन चुकी है या मैं इस गुनाह में धंसता जा रहा हूँ, तो मुझे इस गुनाह से निकाल और मुझे इससे रहाई दे दे। सो वो शख्स जो है वो जब ये कहता है कि हर दफ़ा आकर के मैं बड़ा गुनहगार हूँ मुझे मुआफ़ कर, सो वो अपने गुनाह खुदा के हज़ूर नहीं रख रहा, वो सिर्फ़ अपने आप को एक आदतन अपने आप को पेश कर रहा होता है हर दफ़ा कि मैं गुनहगार हूँ
तू मुझे माफ़ कर। जैसे मैंने आपसे आके कहा कि पादरी साहब मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, सो आपका आगे से रिएक्शन ये था कि भाई किस बात के लिए आप माफ़ी मांग रहे हैं? क्योंकि अगर मुझे यही एहसास नहीं होगा या मुझे यही पता नहीं होगा कि मैं किस बात के लिए माफ़ी मांग रहा हूँ जी, तो अगर मुझे यही एहसास नहीं है कि मैं किस बात के लिए माफ़ी मांग रहा हूँ, तो वो मेरे उस गुनाह की माफ़ी कैसे होगी? वो और फिर और मुझे एहसास भी नहीं है कि वो मेरा वो गुनाह है। तो यही वजह है कि हम उस माफ़ी के साथ सीरियस ही नहीं है भाई, माफ़ी के साथ सीरियस नहीं है कि वो माफ़ी एक फॉर्मेलिटी है, एक रूटीन है, जी रस्मी है जी। तो और इसलिए उसकी उसका वैल्यू साइड को इफेक्ट, उसका साइड इफेक्ट ये है कि वो शख्स वही गुनाह जो वो कर रहा है वही दोबारा जाकर वही कर रहा होगा उसको दोबारा। हाँ जी, ये जो ट्रेंड की बातें होती है ना पादरी साहब, जी जैसे माफ़ी का ट्रेंड हो जी या क्या मतलब जैसे आजकल हमारे पादरी साहबान, सॉरी टू जी से, जी जी हमारे पादरी साहबान जो है ना वो हालेलुया जी मतलब छोटी छोटी बात पे या वो कह रहे होते जी। हैं हालेलुया हालेलुया। जी अच्छा, अब उस लफ्ज़ की जो वैल्यू है, जी किसी चीज़ को भी आप ले लें, जी, किसी चीज़ को आम कर दें तो उसकी वैल्यू जो है ना ख़त्म हो जाती वो ख़त्म चले ना हो, जी लेकिन वो वैल्यू, वो उसका म्यार वो रहता नहीं है। जी जहाँ पे उसको ठीक फिट होना चाहिए, जी उस जगह को जहाँ लेना जी। चाहिए उसी जगह पे ही वो, जैसे आपने वो तबला बजाते या वो जो है ना वायलिन जी। गिटार वगैरह, जी तो वो उनकी जगह होती हैं। जी। गाने वाले जो हैं उनकी जगह होती हैं जहाँ पे उन्होंने कोई अलाप शलाप देना है या जी कोई वो सुर लगाना है, पीस जी, वगैरह जी। बीच में देते हैं, जी। तो वो जगह अगर छोड़ दी जाए, मतलब वो जगह ठीक ना ली जाए, जैसे वो आप तो वो उसकी जैसे वो आप एक स्टोरी बता रहे थे, खूबसूरत नहीं लगता। एक पादरी साहब की स्टोरी बता रहे थे आप, जो जी जी जी, अदन की स्टोरी सुना रहे थे और बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखा, मैंने बल्कि मैं उस मीटिंग में था, जी तो वो पादरी साहब पैगाम सुना रहे थे जी और उन्होंने एक स्टोरी शुरू की कि वो कह रहा जी बाग अदन में खुदा ने आदम और हवा को रखा, हालेलुया हालेलुया। अच्छा, फिर जब ये बयान किया कि बाग अदन में आदम और हवा ने गुनाह किया, तो कहता हालेलुया। अब वो भूल गया कि वो ये सोच रहे कि हर जगह पे हालेलुया ही आना चाहिए। तो फिर मैंने 50 से ज़्यादा दफ़ा नोट किया कि उसने हालेलुया हालेलुया कई जगहों पे। तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आदम और हवा ने फल खाया और उन्होंने गुनाह किया और हालेलुया। हाँ जी हाँ जी, ये गुनाह की बात ही हुई। फिर कायन का भी उसने जिक्र किया जी, कायन और हाबल के ना, वो जो उसने उसको ऐसा वार किया, हाँ जी, कायन ने हबल को मारा, हालेलुया। और मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी जी। मैं कह रहा था ये क्या है। और अगर इस तरह हम अल्फाज की वैल्यू को कम करना शुरू कर देंगे जी, तो वाकई ये तो एक हम धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। सही, उनके अल्फाज की जो वैल्यूज़ है, बिल्कुल ठीक है, उनकी वो कदर वो हमारे नज़दीक, असल में ये पहली बात तो महताब साहब ये है कि हमारे अंदर उसकी कदर नहीं है जी। जब हमारे अंदर किसी लफ्ज़ की कदर हो मतलब उसकी वैल्यू हम समझ रहे हैं जी कि ये कहाँ पे आना चाहिए, ये किसके लिए बना, तो फिर हम उसका इस्तेमाल भी ठीक करेंगे जी, वरना नहीं, फिर वैसे ही होगा ना, फिर जहाँ मर्जी छट्टे के तौर पे फेंकते रहें। इसका मतलब हमें ये सीखने को मिल रहा है कि हर एक की हर एक बात की एक वैल्यू है और उस वैल्यू को जानकर ही उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। माफ़ी जो है, गुनाहों से माफ़ी या सॉरी जो है खुदा के हजूर में, उसकी भी एक वैल्यू है और उसको मांगने से पहले दिल में क्या होना चाहिए, कैसे एक इंसान को खुदा से माफ़ी तलब करनी चाहिए, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मेरे ख्याल में तो एक एहसास है जी, जब आपको ये एहसास हो कि आपने ये गलती की है, बिल्कुल बिल्कुल, या ये गुनाह किया है, एक्नॉलेज करें या आप किसी, हाँ जी बिल्कुल, अपने, हाँ मुझसे ये गलती हो रही है या हुई है ये गलती। जी जी जी, तो इस घर से एक है सिर्फ मानना जी,
मानना वो वैसे ही होगा जैसे एक शख्स आता है और जी। कहता है मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, जी तो मान तो रहा है, जी। लेकिन ये इस मानने में भी फ़र्क है। एक्नॉलेजमेंट नहीं है उसकी ज़िंदगी में कि मैं ये गुनाह कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं होगी तो वो स्पेसिफिकली वो गुनाह से कभी छूट नहीं सकता वो शख्स। सो पहला जो का स्टेप है वो है एक्नॉलेजमेंट, कि एहसास हो कि मुझसे ये गलती जो है वो हो रही है या हुई है। जी जी। सो नेक्स्ट स्टेप क्या समझते हैं आपके, उसके लिए उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? गलती का एहसास हो और अंदर से हो और छोड़ने के लिए हो। ठीक। अगली बात यह है कि एहसास काफ़ी नहीं है, उस पे रोना धोना काफ़ी नहीं होता, उसका इकरार भी किसी पे ज़रूरी है। इकरार कर लिया, जी। इकरार भी काफ़ी नहीं रह जाता। जी जब उसको आपने मान लिया है, तस्लीम कर लिया और इकरार किया कि मुझसे ये हुआ, जी तो आपने नए अहदनामे में देखा होगा तौबा की तालीम बड़ी मिलती है। जी तौबा मतलब उसको छोड़ना है, जी ना सिर्फ खाली इकरार, जी ना सिर्फ उसको मानना, जी बल्कि उसको तर्क करना, जी उससे हट जाना, रास्ता ही चेंज कर लेना। जी तो अब ये दिल के अंदर का अमल है, जी ये दिल में चल रहा है ये बात। ये सूरत हाल लेके खुदा के हुज़ूर में हम आते हैं, जी इसका रिज़ल्ट हम लेके जाएंगे उस तरह का। फिर जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने अक्सर जगहों पे आपने देखा होगा कहा कि फिर गुनाह ना करना, जी जब माफ़ी दी फिर गुनाह ना करना। तो मतलब ये माफ़ी एक तकाजा करती है कि आप उस गुनाह जिसके लिए आप माफ़ी मांग रहे हैं, जी उसके लिए आप बिल्कुल उससे मतलब आपको छोड़ना है, उसको जी तर्क करना है, अपनी ज़िंदगी के अंदर से उस मामले को दूर करना है। निकाल देना है। तो ये असल में माफ़ी है, फिर मुतमिन भी हो जाता है बंदा। जी जी ये फिर ना जी। इत्मीनान मिलेगा ना। जी। सो साथियों, आज इस टॉपिक से इस बात से काफ़ी कुछ है जो सीखने को मिलता है। एक बात जिस पर आपने और मैंने और हम सब ने मिलकर गौर करना है और जिसे अपनी ज़िंदगी से निकालना है, वो ये है कि हमारा बार बार खुदा के हुज़ूर ये कहना कि मैं बड़ा गुनहगार हूँ तो मुझे माफ़ कर, ये दुरुस्त नहीं है। इस तनाज़र में कि जब तक हमें अपने उन गुनाहों का एहसास ना हो, हमें उसका पता ही ना हो कि मैं किस गुनाह के लिए माफ़ी मांग रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो मैसेज को आप सुनकर आपने ज़रूर बरकत पाई है। मैंने तो ज़रूर पाई है। और मेरे साथ पादरी साजिद साहब हैं आज, और हमने थोड़ा सा ना सिर्फ हमने आज गुफ्तगू की, बल्कि आज हम एक अच्छी वॉक भी कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं इस वॉक को। आज दोबारा से जब मैं आपके सामने इस वॉक के साथ आया हूँ, सो उम्मीद करता हूँ कि खुदा मुस्तकबिल में भी इस तरह की वॉक्स जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में हमें दे और हम आपके सामने ज़रूर कोई ना कोई और टॉपिक भी लेकर आएँ। सो अगेन थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के प्रोग्राम्स आप ज़रूर देखते रहें और नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके।